नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंचे हैं। वहां पर उस दुबे परिवार के बड़े बेटे देवेश दुबे से भी मिलना चाहते थे, लेकिन देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से कर दिया इनकार। इसको लेकर के वीडियो और डीएम को लिखी चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है। आखिरकार देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से क्यों इनकार किया? तो डीएम को जो देवेश दुबे ने पत्र लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि अखिलेश यादव से उसके जान को खतरा है। इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उसकी जमीन चाचा को बहला फुसला करके लिखवा ली गई। इन्हीं के शासनकाल में यादव परिवार को राइफल का लाइसेंस मिला और उसी राइफल से उसके पूरे परिवार की जान ले ली गई। कहने का मतलब ये कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में उनके चाचा के हिस्से की ज़मीन बिना पैसे दिए यादव परिवार ने लिखवा ली और फिर उस ज़मीन पर उनके पिता यानी सत्य प्रकाश दुबे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो मकान बनाना चाहते थे। यादव परिवार ने उस भूमि को विवादित बना दिया और मकान तक नहीं बनाने दिया। आप देखेंगे कि जिस मकान में पूरे दुबे परिवार की जान ली गई, वो मकान किसी तरीके से दीवार के भरोसे खड़ा है, एकदम साफ साफ जो है खंडहर की स्थिति में नज़र आ रहा है। तो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं देवेश दुबे कि उन्हें मकान तक नहीं बनाने दिया गया, ज़मीन कब्जा ली गई, विवादित कर दी गई। उनके पिता एसडीएम से लेकर के तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों तक दौड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दाखिल खारिज आनन फानन में हो गया, यानी कि सब कुछ यादव परिवार के प्रभाव में हुआ और तब अखिलेश यादव की सरकार थी। इसके लिए देवेश दुबे ने जो कुछ भी चिट्ठी में लिखा है, उसका मतलब साफ है कि जो जमीन गई उसकी और जो पूरे परिवार की जीवन गाथा खत्म हुई, उस सब के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, क्योंकि यदि उन्होंने एक्शन लिया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। जबकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि शासन प्रशासन इसमें फेल हुआ है। यदि पहले ही न्याय मिल गया होता परिवार को तो इस घटना की नौबत ही नहीं आती। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि एक परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, मासूमों की जान गई, पूरे परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं, इसमें क्या मानेंगे? देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है। देखिए, मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो परेशान, और ये बात आप भी जानते हो। और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं, उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार? मैं आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। तब अखिलेश यादव ने डीएम के बयान का सहारा लिया कि दूसरी घटना प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है, रिटेलिएशन में हुई है, जैसा कि डीएम ने कहा है। कहने का मतलब ये कि अखिलेश यादव अपने हिसाब से अपना वोट बैंक साध रहे हैं और उधर से बीजेपी के जो देवरिया के विधायक है सलभमणि त्रिपाठी, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से वोट बैंक साध रहे हैं। तो फिर पीछे कौन है, इसका जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।